गायब हो जाने वाला दोस्त। कहानी है एक 11 साल के शर्मीले लेकिन कल्पनाशील लड़के निवान की। निवान को दोस्त बनाना मुश्किल लगता था। स्कूल में उसके बहुत कम दोस्त थे और ज्यादातर समय वो अकेले अपने कमरे में खिलौनों से खेलता या अपनी डायरी में काल्पनिक कहानियां लिखता। उसकी मां अक्सर कहती, तू बहुत प्यारा बच्चा है, बस थोड़ा खुल के रहना सीख। एक दिन स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई। क्लास में एक नया बच्चा आया, आरव। दुबला पतला हौसमुख और बिल्कुल वैसा जैसा निवान हमेशा अपने सपनों में सोचता था, कोई जो उसे समझ सके। आरव ने पहली ही मुलाकात में कहा, तुम्हें देखकर लग रहा था हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। निवान चौंका लेकिन खुश हो गया। धीरे धीरे आरव और निवान की दोस्ती गहरी होती गई। वो दोनों साथ टिफिन खाते, लाइब्रेरी में भूतों की किताबें ढूंढते और छुप छुप कर स्कूल की पुरानी छत पर अपनी सीक्रेट मीटिंग करते। एक दिन आरव ने निवान से कहा, क्या तुमने स्कूल की तीसरी मंजिल के बंद स्टोर रूम के बारे में सुना है? निवान ने सिर हिलाया। वहां तो कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि कोई बच्चा वहां एक बार अंदर गया था और फिर कभी नहीं लौटा। आरव मुस्कुराया, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? निवान ने बिना सोचे जवाब दिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। उस रात सपने में निवान ने खुद को उसी स्टोर रूम के दरवाजे पर खड़ा पाया। अंधेरा, पुरानी टेबलें और एक टूटी हुई ब्लैक बोर्ड, और कोने में आरव बैठा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? निवान ने पूछा। आरव ने धीरे से कहा, मुझे ढूंढने वाला कोई नहीं था, अब तुम आए हो। निवान घबरा गया। ये सपना है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। कभी कभी सपना नहीं, सच होता है। अगली सुबह निवान उठा तो बहुत परेशान था। स्कूल पहुंचते ही क्लास में उसने आरव को ढूंढा, लेकिन वो नहीं था। आज आरव नहीं आया क्या? उसने टीचर से पूछा। टीचर ने चौंक कर कहा, कौन आरव? इस नाम का कोई बच्चा तो हमारी क्लास में नहीं है। निवान हंसने लगा। मैम, मजाक मत कीजिए। आरव, जो मेरे साथ टिफिन खाता है, जो मेरी डायरी में ड्राइंग बनाता है। टीचर गंभीर हो गई। उन्होंने क्लास के रिकॉर्ड निकाले, उसमें कभी किसी आरव नाम के बच्चे का नाम ही नहीं था। निवान को लगा शायद कोई गड़बड़ी हो गई है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास हुआ आरव कहीं नहीं था। न क्लास में, न मैदान में, न छत पर, न स्कूल के किसी रजिस्टर में। निवान की डायरी खोलकर देखी और पन्ने पलटते हुए वो रुका। जहां पहले आरव के बनाए कार्टून थे, अब सिर्फ धुंधली अधूरी रेखाएं थीं और एक लाइन लिखी थी, मुझे मत भूलना, मैं फिर आऊंगा जब कोई दोस्त की सच्ची जरूरत समझेगा। उस रात निवान स्टोर रूम की सीढ़ियों पर अकेला बैठा रहा। हाथ में आरव की वो टूटी पेंसिल जो उसने स्कूल के पहले दिन दी थी। तभी हवा में एक फुसफुसाहट सी आई, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हर उस जगह हूं जहां दोस्ती सच्ची हो। निवान मुस्कुराया और उसी दिन से उसने हर अकेले बैठे बच्चे से दोस्ती करना शुरू किया, क्योंकि अब उसे पता था कि एक सच्चा दोस्त कभी नहीं गायब होता, वो बस रूप बदल लेता है। सीख, लर्निंग। कभी कभी जिन दोस्तों को हम सोचते हैं कि वो बस कल्पना है, वो हमारी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। एक सच्चा दोस्त हमेशा हमारी जिंदगी में किसी ना किसी रूप में बना रहता है, हमें समझने, हमें सुनने और हमें बदलने के लिए।